औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद यूसुफ, टीचर गवर्नमेंट यूपीएस वर्नो। वेलकम बैक। आज हम यानी जो हमारे पास ऑलरेडी टॉपिक पिछले कई रोज़ से हम पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो इसी फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.4 जो हमारे पास आज का टॉपिक है, यानी 7.4 एक्सरसाइज जो हमारे पास है, इसके क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शंस। यहाँ पे देखिए कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ कहीं पे शेडेड जो पोर्शन है उसकी हमने फ्रैक्शन यहाँ पे बनानी है, फ्रैक्शन लिखनी है और अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके बाद फ्रैक्शन बनाने के बाद, फ्रैक्शन लिखने के बाद उन फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है पहले, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के साथ साथ हमने यहाँ पे पुट साइन भी करने हैं, यानी ग्रेटर लेस और इक्वल। ये साइन भी हमने उसमें जो है पुट करनी है, लेस ग्रेटर और इक्वल। ये कुछ साइड्स यहाँ पे है, वो हमने उसमें लगाने हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, ए पार्ट हम यहाँ पे फिगर्स वगैरह नहीं बनाएंगे, फिगर्स हम इस मैथमेटिक्स पे देखते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ इसकी फ्रैक्शंस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ए पार्ट क्या। तो यहाँ पे देखिए पहले इस फिगर को आप देखिए, टोटल पार्ट्स इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स इसकी 8 है। जहाँ पे टोटल पार्ट्स की बात की जाती है तो वहाँ पे 8 हमने लिखना होता है। तो उसके बाद शेडेड कितने पार्ट्स के, वो न्यूमरेटर में आता है। शेडेड 1 2 3, 1 2 3, 1 2 और 3, तो 3/8 यहाँ पे हम इस पहली वाली फिगर की फ्रैक्शन जो है हमारे पास है, दैट इज़ 3/8। तो उसके बाद सेम देखिए यहाँ पे सबों की जो टोटल पार्ट्स हैं, यानी इस एक होल के टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8 पार्ट्स। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। इसका मतलब है डिनोमिनेटर इनका सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। तो फ्रैक्शंस कितने की हैं, 6 की फ्रैक्शंस। उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखेंगे 8। तो फ्रैक्शंस कितनी की, 4 की फ्रैक्शन यहाँ पे है। उसके बाद फिर से 8। तो फ्रैक्शन कितनी की है, 1 की। उसके बाद इसको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हमने क्या बनाना है, फ्रैक्शन इसकी, और उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ साथ हमने पुट साइंस भी करने हैं। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा देखिए, पहले हमने डिनोमिनेटर देखने होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे डिपेंड है। न्यूमरेटर का सबसे छोटा जो होता है वो हम पहले लेते हैं, यानी सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, तो 1/8 सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद 3 सबसे छोटा आता है, 3/8। उसके बाद और यहाँ पे साइन जो है आपने साथ साथ लगाना है, कौन सी साइड, ये छोटा है देन इससे, यानी 1/8 इज़ लेस देन 3/8। उसके बाद 3/8 इज़ लेस देन 4/8, 4/8 इज़ लेस देन 6/8। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमने लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हमने बड़ा लिखना होता है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा दैट इज 6/8 is greater than 4/8 is greater than 3/8 is greater than 1/8, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उसके बाद सबसे छोटा, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। उसके बाद सी पार्ट पे हम तो सॉरी, इसके बाद बी पार्ट, इसका सेम बी पार्ट भी इसी तरह है। बी पार्ट में देखिए पहले हमने इसकी फ्रैक्शंस लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, पहले हम पार्ट्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पार्ट्स इस सभी जो फिगर्स यहाँ पे 9 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो डिनोमिनेटर में हम सबको लिखेंगे 9,
तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। और शेड कितने की है, 8 की शेडेड पहले की। तो उसके बाद फिर से 9, तो शेड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 इज शेड। तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स 9, फिर से टोटल पार्ट्स 9, इसमें शेड कितने, 1 2 3, 3 इसमें शेड है। तो इसमें कितने शेड है, देखिए यहाँ पे 6 हो गए इसका। तो उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या हम करते हैं, पहले जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे डिपेंड है। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है, 3/9 इज़ लेस देन 4/9 इज़ लेस देन 6/9 इज़ लेस देन 8/9। ये रहा इसका असेंडिंग ऑर्डर फॉर्म। तो उसके बाद इसी का डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम 8/9 इज़ ग्रेटर देन 6/9 इज़ ग्रेटर देन 4/9 इज़ ग्रेटर देन 3/9। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम फ्रैक्शन, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद जो है डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो उसके बाद इसका सी पार्ट जो है, सी पार्ट हमारे पास क्या है, शो 2/6, 4/6, 8/6, 6/6 ऑन ए नंबर लाइन। पहले हमने इनको नंबर लाइन पे शो करना है। उसके बाद पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, और ये जो फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इनके दरमियान में हमने अप्रोप्रिएट साइन लगाने होंगे। तो सी पार्ट की ओर हम पहले जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए नंबर लाइन यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम एरो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1 रखते हैं। तो उसके बाद सेम यहाँ पे हम जो है दूसरा एक डॉट डालते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में सभी नंबर्स क्या है, 6 सभी नंबर पे है। तो इसके 6 पार्ट्स हमने करने हैं, यानी 1 से 0 से 1 तक 6 पार्ट, 1 से 2 तक 6 पार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3, देखिए यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 3 4 5 और यहाँ से 6। फिर से 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ पे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 6/6 जहाँ कहीं है दैट इज़ 1, यानी 6/6 अगर हम देखेंगे 6 1 ज़ार 6, तो यहाँ पे हम 1 भी इसको लिख सकते हैं। तो उसके बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, तो यहाँ पे 12/6 मीन्स यहाँ पे 2 भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम एरो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसमें हमने रिप्रेजेंट करने हैं कौन कौन से नंबर, यानी शो कौन कौन सा नंबर हमने करना है, शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6, ये हमने शो करना है। पहले हम 2/6 देखते हैं। देखिए ये 2/6 जो हमने रिप्रेजेंट करना है एक लाइन पे। उसके बाद 4/6 ये हो गया 4/6, उसके बाद 8/6 ये हो गया 8/6, उसके बाद 6/6 ये हो गया 6/6, ये हमने एक नंबर लाइन पे शो करनी थी। उसके बाद देखिए 5/6 और बीच में एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे 2/6, तो 5/6 यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स, उसके बाद यहाँ पे 2/6। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर पे डिपेंड है, तो कौन सी साइन लगेगी, यहाँ पे देखिए लेस, यानी 5/6 इज़ ग्रेटर देन 2/6, तो साइन यही लगेगी। तो उसके बाद 3/6 एम्प्टी बॉक्स बीच में,
तो 2/6 यहाँ पे देखिए दैट इज़ ग्रेटर। तो उसके बाद 1/6 यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स, यहाँ पे देखिए 6/6 तो ये ग्रेटर देन। तो उसके बाद 8/6 एम्प्टी बॉक्स बीच में, तो 5/6 यानी डिनोमिनेटर सबों का सेम है तो न्यूमरेटर पर डिपेंड है, तो ग्रेटर देन 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। तो क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन अप्रोप्रिएट साइन। तो कंपेयर पहले हमने करनी है, कंपेयर इसलिए करनी है, कंपेयर द fractions and put an appropriate sign। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ए पार्ट में हम देखते हैं 3/6, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 5/6। तो यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं करें, ये ऑलरेडी कंपेयर की गई है, यानी इसको हमने कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हम इसमें साइन पुट कर सकते हैं, क्योंकि जिनको हमने कंपेयर करना है आपस में, तो उनको हमने क्या करना होता है, जब हमने साइन कोई लगानी हो तो उनको हमने पहले एक वैसी शेप बनानी है, उनकी डिनोमिनेटर जो है कम से कम हमने डिनोमिनेटर उनकी सेम करने होते हैं। उसके बाद न्यूमरेटर पे डिपेंड है कौन सी साइन बीच में लगेगी, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कंपेयर द फ्रैक्शन। तो कोई फ्रैक्शन यहाँ पे आपने जो है उस ऑर्डर में लानी है, ताकि फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दैट इज़ लेस, यानी 3/6 इज लेस देन 5/6। ये पहला पार्ट। उसके बाद बी पार्ट जो यहाँ पे है दैट इज़ 1/7, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 1/4। देखिए यहाँ पे पहले इसको क्या करना है, इसको पहले हमने कंपेयर करना है, इसको एक जो ऐसी शेप बनानी है ताकि इसकी डिनोमिनेटर सेम हो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 जो यहाँ पे है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी नीचे भी करेंगे, तो क्या बना 4/28। तो बीच में हम एम्प्टी बॉक्स लगाएंगे, तो 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4 जो हमारे पास है, इसको हम 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 7/28। तो नंबर हमारे पास क्या बना 4/28, और यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 7/28। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी ये जो है सिंबल लगाएंगे। तो उसके बाद इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/7 जो एम्प्टी बॉक्स यहाँ पे है 1/4। तो ग्रेटर कौन सी है यहाँ की, लेस, सॉरी यहाँ पे आपने इस तरह लगाना है, दैट इज़ लेस, यानी इस तरह जो है लेस कौन सा है, 4 लेस है 7 से, तो यहाँ पे हम इस तरह की सिंबल लगा सकते हैं। तो उसके बाद इसका सी पार्ट जो है 4/5, यहाँ पे एम्प्टी बॉक्स 0/5। तो आसान सा तरीका है, 4/5 एम्प्टी बॉक्स में 0/5, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर पे डिपेंड है, तो ये साइन यहाँ पे लगेगी। तो उसके बाद डी पार्ट जो यहाँ पे है 3/20, और बीच में एम्प्टी बॉक्स 4/20। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 3/20, बीच में एम्प्टी बॉक्स जो है 4/20। यहाँ पे देखिए डिपेंड किस पे है, न्यूमरेटर पे, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो दैट इज़ ग्रेटर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। तो अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।